हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं। आज है पूर्णिमा, इसीलिए घर पे सत्यनारायण कथा होने वाला है और हस्बैंड बाहर में तोरण लगा रहे हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाडो अभी सो रही है तो टारगेट है कि उसको नहीं उठाना है क्योंकि 10 बजे से पहले उठती नहीं है ना। और पंडित जी सुबह 7 बजे आ गए, 7:30 बजे से पूजा स्टार्ट भी हो जाने वाला था। तो दिमाग में था कि तब तक हमारा पूजा हो जाएगा तो लाडो हमें परेशान नहीं करेगी। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा कि ये बेडशीट मैं लेकर के आई थी। सोची कि चलो फ्रेश बेडशीट है तो इसी को बिछा करके हम हस्बैंड वाइफ बैठ जाते हैं क्योंकि घर पे 2 ही आसन है। तो एक पंडित जी बैठेंगे और हम लोग हस्बैंड वाइफ ना अलग अलग आसन में बैठ करके पूजा नहीं करते हैं। हस्बैंड रूम फ्रेशनर छिड़क रहे हैं, उनको ये बहुत पसंद है। मुझे तो इससे प्रॉब्लम होती पर उनको पसंद है। मुंबई का ना मुझे ये बहुत पसंद आता है कि यहाँ तुलसी पत्ता ना मुट्ठी बांध करके अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाता है 10-20 रुपये में। तो यहाँ पे तुलसी पत्ता से ही पंडित जी सब कुछ सजाए थे। आदि नहा धो करके खा पी करके रेडी हो चुका है क्योंकि उसको भूख बहुत लगती है अगर सुबह उठ जाता है तो तुलसी पत्ता से ही पंडित जी पूरा डेकोरेशन किए थे। आप थोड़ी देर बाद उसको देखिएगा। अभी वो फिलहाल कलश का तैयारी कर रहे हैं, वही बैठा रहे। देखिए उसमें भी काफ़ी सारे तुलसी पत्ता वो लगाए हैं, सजाए हैं। केला का जो पूरा चारों तरफ से दिया गया है ना, उसमें भी बहुत सारे तुलसी पत्ता वो लगा दिए थे। तो इतना सारा तुलसी पत्ता ना आधा तो डेकोरेशन में ही यूज़ कर दिए थे। वो आप आगे देखिएगा ब्लॉग में, आपको वो दिख जाएगा। और बहुत सारा फूल माला हस्बैंड लेकर के आए थे। सिर्फ आधा ही पूजा में यूज़ हुआ और आधा तो बच गया। मैं उनसे बोली भी कि इतना सारा फूल लाने का ज़रूरत क्या था। तो पूजा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मैं मेरे हस्बैंड दोनों बैठे हैं। आदि है पास में क्योंकि जब भी कुछ चीज़ का ज़रूरत होता है ना, बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती है। तो हम लोग तो पूजा से उठ नहीं सकते, तो आदि से ही हम लोग कह करके वो छोटी चीज़ें जो भी बीच में घटती थी वो मंगवा लेते थे। लाडो सो रही है और सुबह के टाइम पे हम लोग किसी को बोलने भी नहीं गए। तो यहाँ पे अब हवन कर रहे हैं। तो देखिए मैं आहुति तो दे रही है पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्म है और वो जो लौ था वो मेरी तरफ आ रहा था। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं साड़ी पहने पता नहीं क्या होगा। तो मैं हस्बैंड का हाथ पकड़ ली, आप आहुति दीजिए, मैं आपका हाथ पकड़ के आहुति दे लूँगी। अभी तक आपको पूरे ब्लॉग में लाडो नज़र नहीं आई पर देखिए आरती का ठीक टाइम हुआ और लाडो उठ करके आ गई, मेरे बगल में खड़ी हो गई है। वो भी मेरा हाथ पकड़ रही थी आरती करने के लिए पर मैं उसको इशारे से मना की कि बेटा अभी तुम नहीं नहाई हो तो इसीलिए अभी तुम आरती मत करो, बस यहाँ पे आराम से खड़ी रहो। हाँ, इतनी समझदारी वो दिखाई कि जैसा मैं बोली बात सुन करके शांत हो खड़ी थी। जबकि वो सुबह उठती है ना तो आधा घंटा चिड़चिड़ करती है और उसको ढेर सारा प्यार भी चाहिए होता है। आपने कई सारे ब्लॉग में देखा भी है। लेकिन आज वो परेशान नहीं की तो मन ही मन में वही शुक्र मना रही थी कि चलो पूजा वाले दिन वो परेशान नहीं की, वरना चिड़चिड़ करती तो फिर मैं आरती शांत मन से कर नहीं पाती। तो हमारा आरती हो गया है यहाँ पे और हमने सब आरती ले लिया और लाडो को भी आरती दे दी। तो बच्ची है, मैंने कि चलो कोई बात नहीं नहाई हो तो ले तो सकती हो, बच्चे लोग को इतना तो माफ़ हो ही जाता है। जैसे ही पूजा खत्म हुआ सबसे पहले तो हम लोग किचन ही आते और किचन आकर के देखते किचन में पूरा पानी भरा पड़ा है। और आधी ये बात हमें बताया भी नहीं कि हाँ किचन में पानी गिर गया है क्योंकि 7:30 बजे से पूजा समझिए तो स्टार्ट हो ही गया था और पानी आता है 8 बजे। तो आदि को हम लोग पहली बार समझाया था कि ऐसे कुक चेंज करना और पानी भरना। तो वो बेचारा अपनी समझ से किचन में पीने का पानी भरा, टंकी भरा, लेकिन ओवरफ्लो से किचन में भी पानी गिर गया और बाथरूम में भी ओवरफ्लो, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ। तो सोफ़ा मैंने बेडरूम में रखा था ताकि स्पेस बन जाए हॉल रूम में पूजा करने के लिए। फिर पूजा होने के बाद वापस सोफ़ा को हमने हॉल रूम में शिफ्ट कर दिया। बर्तन मेरे बाद में धोएंगे, पहले आधा घंटा आराम करेंगे, उसके बाद खाना भी नहीं, अभी तो 11 बज रहा है ना, आधा घंटा आराम कर लेते हैं। ठीक है? हाँ, रात सोए कहाँ है जो सुबह से उठे हुए हैं। रात को नींद ही नहीं आया कि सुबह उठना है सोच के। क्या जी आप चाय बनाने वाले हैं? तो चाय बनाइए ना। चाय हाँ बनाओ ना। नहीं तो हम इधर सब्जी काट दिए ना तो सब्जी बनाएंगे। भूख लग रहा है। भूख लग रहा है तो जबरदस्त भूख लग रहा है हमको तो बिल्कुल नहीं। आपका पेट पता नहीं भरा हुआ लग रहा है। कुछ खाए थे क्या उसके बाद, नाश्ता करने के बाद? जी मुझे लग रहा है काम होना पता है, लेकिन फिर आज ना कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है। किधर भाग गए जी? तो सस्पेंस होने में कितना टाइम लगेगा? आप उधर भाग गए। पहले खुद से बोले चाय पियोगी, हम तो बोले भी नहीं कि चाय बना के पिलाइए। से पूछ लिए कि चाय पियोगी,
तो जिस दिन पूजा करती है ना उस दिन मुझे सच में दूध की चाय पीने की बहुत ज्यादा मन करती है, बहुत ज्यादा। धो दिए, चलिए आइए चाय बनाइए। हेलो जी, किधर भाग गए हैं आप? ये गलत है। चाय पीने का मन में उम्मीद जगा करके आप खिसक लिए। सुबह 4 बजे से मैं उठी हुई थी और मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा सॉलिड मन कर रहा था। आप जानते हैं कि मैं दूध चाय जल्दी नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी इच्छा होती है तो पी लेती हूँ। तो पंचामृत के लिए दूध आया हुआ था तो दूध था ही घर में, तो सोची कि चलो चाय पी लेते हैं, इसी बहाने दूध यूटिलाइज भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को वो दूध से एलर्जी है ना, तो उन्हें मैं दूध नहीं देती हूँ। फिर से पानी गिरा, अब भी हम पोछे और फिर से पानी गिरा। उसमें डाले बेसिन में, बेसिन नहीं डाले, हमें यही सबका बात कर रहे हैं। ये ना मेरा क्लिप ले लिए, मेरे को बाल खुला छोड़ दिए और मैं भी पीऊंगा। क्या ये चाय, इसको भी पीना है, इसको चाय पीना है। हाँ बेटी को भी चाय पीना है। मेरा क्लिप है ना, मेरा बेटी लेकर के घूमती है, लगाती है। अरे बाल आगे के छोटे छोटे हो गए ना, इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। जब तक हस्बैंड चाय बना रहे हैं तब तक सोची कि चलो नाश्ता का बर्तन पड़ा हुआ है तो उसको मैं धो लेती हूँ। और लाडो को देखिए, बीच में तो हर काम में वो पड़ेगी ही पड़ेगी। आ गई है चाय पत्ती, इलायची और चीनी डालने के लिए, उसको तो बीच में पड़ना ही पड़ना है। देखो सब लेके हाजिर हो गया कप। अब बताओ, हम उतना चाय थोड़ी बनाए हैं, 4 कप में कैसे बटेगा? 2 ही कप बनाया है। हाँ, मैंने मेरा तुम्हारा बनाया है। तो आपको जानना चाहिए था ना, मतलब सोचना चाहिए था कि बच्चे भी देखो, आदि देखिए कितना प्यारा है। वो कह रहा है पानी डाल दीजिए और 4 कप बना दीजिए। वो सारा कह रहा है कि ड्रम से 2 कप पानी निकालिए, 4 कप बनाइए। 2 सिर्फ पियो बस। आधा कप। हाँ, आधा कप बस। ठीक है, आधा। कम से कम मिल रहा है ना, हम लोग अपना शेयर कर रहे हैं। तुमको कुछ नहीं से आधा मिल रहा है और हम लोग को 1 कप से आधा मिल रहा है। तो दुखी किसको होना चाहिए? हमें होना चाहिए। तो हमें भी तो आधा ही तो मिला है। पर तुमको कुछ नहीं मिलने वाला था बेटा, फिर आधा मिल रहा है। मम्मी को पूरा कप मिलने वाला था लेकिन मम्मी को आधा मिल रहा है, तो दुखी हम हुए ना। तो लाडो को हटा दीजिए। तो लाडो को चाय नहीं दे। हाँ। सबसे ज्यादा चाय इसी में है और आदि को यही वाला चाहिए। सबको 1-1 कप मिला, आधा थोड़ी ना मिला। ये लो, नहीं, आराम से ये पकड़। भी मेरे पास 1 अच्छा कप मिला? हाँ, दिया ना मैंने। ये लीजिए आप। 1 कप सब। चाय हम बनाएंगे। हाँ, तो आप तो मुझे उम्मीद दिला के भाग गए थे। आप सोच के गए होंगे दीप्ति बना देगी, हम बनाए नहीं, सिला वापस आपको बनाना पड़ा। थैंक यू बोलो। अच्छा ठीक है, थैंक यू आधा कप चाय के लिए। वो तो भाग मार गए थे ये देखिए, बच्चे लोग। ये भी आधा कप लेके बैठी है, आधी भी आधा कप लेकर के बैठा है। हम चाय कप पियेंगे ठंडा करके। अरे यार मेरा चावल, ये देखिए चावल पसाना है, मतलब चावल का पानी निकालना है, उसके बाद चाय पीऊंगी, नहीं तो फिर 2 मिनट में चाय ठंडा भी हो जाएगा। हाउसवाइफ लोगों के साथ ऐसा कंडीशन कभी ना कभी आता ही है कि चाय वो खुद के लिए बनाते हैं या फिर कोई और चाय बना करके देता है, जैसे मेरे हस्बैंड बना के दिया। लेकिन चाय उस टाइम हम लोग पी नहीं सकते, कोई काम आ जाता है और हमारा चाय ठंडा होते रहता है। तो ठीक एट ए टाइम ही मुझे दिखाई देता है कि चावल तो बन गया, अब उसका पानी निकालेंगे। अगर लेट करेंगे पानी निकालने में तो चावल गीला हो जाएगा, तो चावल का पानी निकालना ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद मैं सोची कि चलो देखते हैं, चाय ठंडा हो जाएगा तो हो जाएगा, चाय पी ली है मेरा चाय। अब मैं चलती हूँ हस्बैंड के पास, उनके पास बैठ के चाय पीऊंगी। 1 सेकेंड कैमरा निकाल लेती हूँ। चाय गर्म है या ठंडा है ये तो पीने के बाद ही पता चलेगा। आप तो पी भी लिए? हाँ, मेरा हो गया। हाँ, ऐसे तो भाप निकल रहा है, पीने लायक ही है। तुम नहाओगे नहीं बेटा? अच्छा, तुम पिंक चेयर में बैठने के लिए पिंक ड्रेस नहीं खोलोगी? इसका जस्टिफिकेशन देखो। एक काम करते लाडो, हम तुम्हारा है ना बहुत सारा पिंक टी शर्ट ला देंगे, तब तो नहाओगी ना। नहीं, इसको नहाने का मन नहीं है, पिंक ड्रेस से कोई लेना देना नहीं, इसको नहाना नहीं। देखो कैसे शांत हो गई। चल नहाएगी गुड़िया, चलो जाओ नहाने। अरे मुझे
हाँ हाँ गरम ठंडा कर देंगे, आ जाओ इधर आओ। इतनी गर्मी में गर्म पानी से नहाओगी? ठंडा से खांसी हो जाएगा। ठंडा से खांसी छींकती है ना जब ना डालती है पानी। एलर्जी है ना इसको, इसीलिए उसको खांसी हो जाता है। और सच में इसको ठंडा गर्म पानी से नहाते हैं ना तो फिर इसको छींक नहीं आता। आप नोटिस किए इस चीज को? अभी जस्ट सो के उठी और शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ मैं पी रही हूँ चना अमृत, क्योंकि जिनको भी प्रसाद देना था ना सबको बांट दी। और मेरे अलावा चना अमृत कोई यहाँ पे नहीं पिएगा, क्योंकि आदि और इनको दही पसंद नहीं है, इसलिए तो चना अमृत सोच रही कि मैं ही पी जाती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और करती ब्लॉग का एडिट। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी कि 5 से 6 के बीच में मैं ब्लॉग डालने की पूरी कोशिश करूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत लेट से आ रहा है, 8 बजे 9 बजे ऐसे आ रहा है, जिस वजह से व्यूज भी बहुत कम मिल रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि 5 से 6 बजे के बीच में मैं ब्लॉग डालने की पूरी कोशिश करूँ। उससे पहले मैं नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं मिलता है फिर एडिटिंग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके प्लीज बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।